वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग। बेसिकली ऐसे की डिफरेंट टाइप्स हैं। नैरेटिव ऐसे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, डिस्कर्सिव ऐसे, परसुएसिव ऐसे, इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग भी है। तो आज हम समझेंगे इसकी डिटेल, इसकी डेफिनेशन कि हम क्यों डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हैं और क्या इसकी डेफिनेशन है। What is a descriptive writing? Descriptive writing creates a picture of a person, place, thing, or event. Describing tells what something looks, sounds, smells, tastes or feels like. कि बेसिकली ये एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जो देती है कंप्लीट पिक्चर किसी शख्स की, किसी जगह या फिर किसी चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसकी एक पिक्चर बनाती है और वो कैसी दिखती है, कैसी साउंड है, कैसी स्मेल और कैसा उसका टेस्ट है, कैसा फील होती है। एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो हमें समझने वन बाय वन। गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ कंप्राइज ऑफ 5 एलिमेंट्स: सेंसरी डिटेल्स, फिगरेटिव लैंग्वेज, डोमिनेंट इंप्रेशन, प्रिसाइज लैंग्वेज एंड केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 सेंसरी डिटेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे उसके बगैर नामुमकिन है, मुकम्मल ही नहीं हो सकता। Good descriptive writing includes many vivid sensory details that paint the picture and appeals to all of the reader's senses. तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, डिस्क्रिप्टिव सेंसरी डिटेल्स है, तो वो एक पिक्चर पेंट करेगी और वो अपील करेगी सेंसेस को पढ़ने वाले के, कि वो साइट भी करेगा, हेयर भी करेगा, टच भी करेगा, स्मेल भी करेगा, टेस्ट भी करेगा, फील भी करेगा। When appropriate, descriptive writing may also paint a picture of the feelings the person, place or thing invokes the writer. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपके वो पिक्चर पूरी वो उस पर्सन की फीलिंग्स के हवाले से भी होती है। आगे देखते हैं उसको फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज के ऊपर मेरा एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है, जिसमें मैंने मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपिया, इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्क्राइब किया है। गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफन मेक्स यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज टू हेल्प पेंट द पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। अगर आप अच्छी राइटिंग करना चाहते हो, आर्टिस्टिक राइटिंग के लोग पढ़ने वाले आपकी रीडिंग में गुम हो जाए, एक नई दुनिया में चले जाए, तो आप फिगरेटिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। वो उनकी अम्यूज़मेंट के लिए उनका इंटरेस्ट डेवलप करती है पढ़ने वाले का। देयर आर मैनी वेज टू यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज and it is a talent that should be practiced until perfected. A simile uses like as to compare to unlike things. इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, मेटाफर और सिमिली और पर्सोनिफिकेशन की मिसाल इसमें मौजूद है। कि सिमिली आप जब यूज़ करते हैं, लाइक और एज लगाते हैं, दो चीज़ों का कंपेयर करते हैं अनलाइक थिंग्स के साथ में। हर स्माइल वॉज लाइक द सनशाइन, कि उसकी स्माइल जो है सूरज की रोशनी की तरह थी। मेटाफर जो है वो टू अनलाइक थिंग्स को विदाउट लाइक और एज के आप उसे यूज़ करते हैं। उसकी एग्जांपल है हर स्माइल वॉज अ लाइट, कि उसकी स्माइल लाइट थी, लाइक अ लाइट नहीं थी बल्कि लाइट थी। पर्सोनिफिकेशन क्या है? सजेस्ट कंपैरिजन बिटवीन अ नॉन लिविंग थिंग एंड अ पर्सन बाय गिविंग द नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन ट्रेट्स। कोई नॉन लिविंग थिंग है, उसको ह्यूमन ट्रेट देने के लिए आप यूज़ करते हैं पर्सोनिफिकेशन। मिसाल के तौर पे द मून वॉज सीइंग, स्टार्स वर टॉकिंग, और या मून वॉज लुकिंग एट मी, सूरज चांद मेरी तरफ देख रहा था और सितारे बातें कर रहे थे। द फ्लावर्स वर डांसिंग, फूल नाच रहे थे। तो नाचना, गाना, बातें करना, टॉकिंग, ये सब तमाम करेक्टरिस्टिक और ट्रेट्स जो है वो इंसान के, ह्यूमन बीइंग के हैं। जब बेजान चीज़ें, नेचर की चीज़ें बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग, तो तब हम यूज़ करते हैं पर्सोनिफिकेशन। अ डोमिनेंट इम्प्रेशन। डोमिनेंट इम्प्रेशन क्या है? आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग में हर ऐसे में एक थीसिस स्टेटमेंट होता है जो स्टार्ट में पैराग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ के एंड में आता है, और उसी थीसिस स्टेटमेंट को सेकंड पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ में, फोर्थ जितने भी पैराग्राफ हैं डिटेल्स में राइटर यूज़ करता है, उसको सपोर्ट करता है उसी थीसिस स्टेटमेंट को। तो अब मिसाल के तौर पे जो राइटर है वो ये दिखाना चाहता है रीडर को कि जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है वही उसका, जो रीडर है वो एक्सपीरियंस करे, जो राइटर फील कर रहा है वही रीडर फील करे, तो उसकी कामयाबी है इसमें। प्रिसाइज लैंग्वेज। प्रिसाइज लैंग्वेज क्या है?
good descriptive writing uses precise language. Using specific words and phrases will help the reader see what you are describing. तो शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है, सेलेक्टेड फ्रेज यूज़ करने जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यूज़ होते हैं. और इफ़ अ वर्ड और फ्रेज इज़ स्पेसिफिक इट इज़ एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज. तो हमने स्पेसिफिक वर्ड और फ्रेजेस यूज़ करने होते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, जो हम आगे पढ़ेंगे. द अपोजिट ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ वेग, जनरल और फजी. तो अगर आप वेग और जनरल और फजी लिखेंगे तो फिर वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे नहीं होगा और वो एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव ऐसे नहीं माना जाएगा. केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन. अब आप जब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो केयरफुल होना चाहिए. गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज़ ऑर्गेनाइज. सम वेज टू ऑर्गेनाइज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंक्लूड ऑफ क्रोनोलॉजिकल, स्पेशल एंड ऑर्डर इम्पोर्टेंस. क्रोनोलॉजिकल टाइम को बोलते हैं, स्पेशल जगह के लिए है, लोकेशन के लिए. और दूसरा है ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं. पुट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल्स एट द बिगिनिंग और एट द एंड. और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है कि टाइम के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल कहानी शुरू होती है सुबह 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर रात के 10 बजे. ऐसा नहीं है कि रात के 10 बजे से कहानी शुरू हुई, फिर सुबह के 5 बजे, फिर दोपहर के 4 बज गए, फिर सुबह के 10 बजे. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए आपकी जो कहानी है, जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे आप लिख रहे हो. द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे, उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का होगा. हर ऐसे राइटिंग का स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 चीज़ें होती हैं. अगर आपने ऐसे को बढ़ाना है तो आप थीसिस स्टेटमेंट को मज़ीद सपोर्ट करने के लिए बॉडी के पैराग्राफ बढ़ा देते हैं. 3 पैराग्राफ कर दिए, 4 पैराग्राफ आपने कर दिए. ठीक है. तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये 3 चीज़ें होती हैं जो एक स्ट्रक्चर में ऐसे के या आपके डिस्क्रिप्टिव के मौजूद है. तो अब अगर हम इसकी बात करें कि इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन क्या है. कैप्चर योर रीडर्स अटेंशन एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट है. प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है. स्टेट योर थीसिस, जो डोमिनेंट इम्प्रेशन है, जो मैंने आपको बताया कि जो थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के शुरू में जो इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन की जो एंडिंग होती है, नॉर्मली एक सेंटेंस पे थीसिस स्टेटमेंट होता है जो राइटर का अपना आइडिया है और वो अपनी ओपिनियन को लेके चलता है. बॉडी में जो पैराग्राफ्स आते हैं वो डोमिनेंट इम्प्रेशन, वही थीसिस स्टेटमेंट है जो स्टैंड होता है राइटर का. उसके बाद जो है बॉडी है, उसकी यूज़ ऑफ वैरायटी ऑफ डिटेल्स है. सेंसरी, फैक्चुअल, फिगरेटिव लैंग्वेज है. इंक्लूड थॉट्स एंड फीलिंग्स है. अरेंज द डिटेल इनटू अ लॉजिकल ऑर्डर है. फिर उसके बाद कंक्लूजन है. री एम्फसाइज द डोमिनेंट इम्प्रेशन. समराइज द मटीरियल यू हैव डिस्कस. कोई नई चीज़ नहीं होती कंक्लूजन में, वही चीज़ें जो थीसिस स्टेटमेंट है और जो डिटेल है उनको समराइज़ करते हैं. डिस्क्रिप्टिव ट्रांजिशनल एक्सप्रेशंस. अब ये ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन क्या है, इनको हम आगे पढ़ेंगे. ट्रांजिशंस यूज इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वेरी डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर डिस्क्राइबिंग अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग. Here are some examples of transition that might be used in descriptive context. Descriptive transitional basically expressions आपकी लैंग्वेज को कोहेरेंट एंड कोहेसिव करते हैं, वो जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं उनको. स्पेशल ट्रांजिशन एंड फ्रेजेज है. जगह से रिलेटेड, लोकेशन से, जैसे हेयर, अबव, बिसाइड, बिलो, बियॉन्ड, फर्दर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, नियर बाय, नेक्स्ट टू, ऑन द फार साइड, एडजेसेंट टू, अपोजिट टू. तो ये जो वर्ड्स हैं ये स्पेशल है, जगह के लिए. इन द बैकग्राउंड है, इन द मिडिल ग्राउंड है, टू द राइट है, टू द लेफ्ट है. डिस्क्रिप्टिव ऐसे टॉपिक्स. अब उसके कुछ टॉपिक्स हैं, आपको आप इंटरनेट के ज़रिए एज इट इज़ लिख के भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे निकाल सकते हैं. उसको पढ़ के फिर अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करें जिसमें कंप्लीट सेंसरी डिटेल हो, फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज़ हो, जिसमें आपका थीसिस स्टेटमेंट और डोमिनेंट इम्प्रेशन हो, फिर उसका कंक्लूजन हो. द बुक आई लव द मोस्ट है. तो आपने किताब के ऊपर अगर लिख रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाएगा, क्योंकि आप किसी किताब को डिस्क्राइब कर रहे हो. द हाउस ऑफ माई ड्रीम्स है, तो कंप्लीट डिटेल होगी हाउस के बारे में. जगह आ गई, चीज़ आ गई, बुक. माई बेस्ट फ्रेंड, ये पर्सन आ गए, पर्सन को डिफाइन करना. या माई आइडियल पर्सनैलिटी, ये भी आप जो है पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाएगा. माई फर्स्ट ट्रिप ओवरसीज़ है.
अब एक ऐसे की मैंने एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखी है, माय बेस्ट फ्रेंड, जिसकी आप पिक्चर ले सकते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको शॉर्ट करना है। तो ये थी डिटेल डिस्क्रिप्टिव ऐसे के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।